नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आना सागर झील की बिगड़ती स्थिति और शहर की बढ़ती प्रदूषण के मुद्दे को लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। 23 जुलाई को प्रस्तावित अजमेर बंद को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार सुबह शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। आना सागर झील की बिगड़ती स्थिति और शहर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। 23 जुलाई को प्रस्तावित अजमेर बंद को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार सुबह शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों, सामाजिक संगठनों तथा आम नागरिकों से बंद को समर्थन देने की अपील करते हुए इसे शहर के हित का आंदोलन बताया। जनसंपर्क रैली की शुरुआत आगरा गेट से हुई, जिसके बाद रैली नया बाजार, चूड़ी बाजार, मदार गेट, नाला बाजार, दरगाह बाजार सहित शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों से होकर निकली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दुकानदारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर 23 जुलाई को स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने और आना सागर झील को बचाने के अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को बताया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि शहर के पर्यावरण, स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न संस्थाओं और नागरिकों से अपील की है कि वे शहर के व्यापक हित को देखते हुए अजमेर बंद में सक्रिय सहयोग दें। नेताओं ने कहा कि आना सागर झील अजमेर की पहचान है और यदि समय रहते इसके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में शहर को गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। के द्वारा 23 तारीख को अजमेर बंद का आह्वान किया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और ये आह्वान इसलिए किया गया है कि जो अजमेर की आन बान शान है आना सागर, उसकी क्या दुर्दशा है इन बीजेपी सरकार ने कर दी है, यहाँ के प्रशासन ने कर दी है, यहाँ के कलेक्टर ने कर दी है, उसका हम विरोध करते हैं। और सबसे खास बात है कि इसका बिना कहे, किसी भी बिना कारण के इसका पानी निकाल दिया। पानी निकालने से मछलियाँ मरी, मछलियाँ मरने से बदबू शराब चली, उससे ज़्यादा बैक्टीरियल कंसंट्रेशन बढ़ी, वायरल कंसंट्रेशन बढ़ा। इसके कारण अजमेर की जनता को महामारी का खतरा है। और इसीलिए हमने ये अजमेर बंद का आह्वान किया है कि जनता जागे और साथ में सरकार जागे, प्रशासन जागे और इसका समाधान करे। साथियों, अभी जैसे हम यहाँ से डॉक्टर भारती जी के क्लिनिक से, आगरा गेट से सब लोग, हम सारे जो सीनियर लीडर हैं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो आगरा बाजार से नया बाजार, नया बाजार से चूड़ी बाजार से ये अपने पुरानी मंडी से मदार गेट से नला बाजार होते हुए, दरगाह बाजार होते हुए धान मंडी तक हम जाएंगे और सबसे पैदल जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग दें। ये कोई कांग्रेस का नहीं है, अजमेर की जनता का। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते टल गया। अस्पताल के केस काउंटर के समीप अचानक छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया। प्लास्टर गिरते ही वहां मौजूद मरीज और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई तथा लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते टल गया। अस्पताल के कैश काउंटर के समीप अचानक छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया। प्लास्टर गिरते ही वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई तथा लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस स्थान पर प्लास्टर गिरा वहां कुछ क्षण पहले तक मरीज और उनके परिजन खड़े थे। संयोगवश घटना के समय कोई व्यक्ति प्लास्टर की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यदि उस समय वहां कोई मरीज या परिजन मौजूद होता तो गंभीर जनहानि हो सकती थी। इधर अस्पताल के काउंटर पर पर्ची नहीं मिलने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारें लगी रही, लेकिन तकनीकी अथवा अन्य कारणों से पर्ची वितरण प्रभावित होने से मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा।
कई मरीज बिना पर्ची के चिकित्सकों तक नहीं पहुंच सके, जिससे उपचार में देरी हुई। दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक और अस्पताल में भवन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं में भी लगातार अव्यवस्था बनी हुई है। आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ओपीडी में जो कैश काउंटर है उसके पास एक छत का छोटा प्लास्टर गिरा है, तो इसमें पीडब्ल्यूडी वाले को जो भी इंजीनियर्स हैं उनको तुरंत ही हमने सूचना दे दी है और उस एरिया को हमने अभी बंद करवा दिया है। और वहाँ पे जो भी वीक पॉइंट है उनके लिए हमने उनको पाबंद किया है कि जहाँ जहाँ भी वीक पॉइंट है, जहाँ जहाँ भी छज्जे गिरने के आसार हैं, वो हमको आज ही उनकी लिस्ट बना के दें ताकि उन एरिया को आमजन के लिए आवाजाही के लिए बंद कराया जा सके। सर पास में एक दवाई काउंटर भी है, क्या कैश काउंटर भी है, वहाँ पे भी पर्चा नहीं मिलती है? कैश काउंटर का ऐसा इशू है, कैश काउंटर का जो स्टाफ है उसको कल एक रसीद बुक दे दी गई थी। वो कैश काउंटर का स्टाफ आज अचानक आकस्मिक अवकाश पे चला गया। अभी हमने प्रशासनिक भवन से दूसरी जो है बिल बुक वो अभी इशू कराई है, वो लेके स्टाफ गया है और दूसरा स्टाफ वहाँ पे वो पर्ची काटेगा। तो पिछले काफी टाइम से परेशान हो रही पब्लिक, 1 घंटे वर्षा। अभी जैसे ही ये चीज़ हमारे यहाँ तक आई, हमने प्रशासनिक भवन से अभी हाथों-हाथ बिल बुक इशू करा के दूसरे स्टाफ को वहाँ बैठा। सर 31 नंबर काउंटर पे आए हैं, बोल रहे पर्ची खत्म हो चुकी है। काय की जांच है? ये वो एंडोकोसी का वो क्या बोलते हैं उसको, गले की जांच की। कितने लोग से खड़ा हो आपके? कम 10-15 मिनट हो गए। क्या कह रहे हो आपको? बोल रहे खत्म हो गई। कैसे आपका टोटल तो ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, वो रिपोर्ट भी नहीं दे रही हमें, पर्ची बगैर। कौन सा काउंटर है? ये 31 नंबर काउंटर के अंदर काउंटर नंबर 31। आपका नाम? ताराचंद। आप भर्ती क्या है? भर्ती नहीं है सर, वो जांच कराने के लिए आए हैं हम, कहाँ से आए? पीतावना से। हाँ। अब इतनी दूर आना सागर झील की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं सकल समाज के संयुक्त तत्वावधान में 22 जुलाई से 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 22 से 24 जुलाई तक आयोजित होगा। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं सकल समाज के संयुक्त तत्वावधान में 22 जुलाई से 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 22 से 24 जुलाई तक आयोजित होगा, जिसके तहत आना सागर झील और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ सफाई की जाएगी। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल झील की सफाई करना ही नहीं, बल्कि आमजन में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके लिए शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आना सागर अजमेर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से अभियान में भाग लेकर सहभागिता के माध्यम से इसे सफल बनाने की अपील की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि आना सागर जैसे जनहित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के कार्यों में सहयोग देने के बजाय कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। पार्टी सदैव सकारात्मक राजनीति का एक बड़ा कारण बनी है और वर्तमान में हमने देखा कि जिस प्रकार से अजमेर के आना सागर झील के अंदर चूंकि मानसून लेट हुआ, इस कारण से हम सब ने देखा कि उस झील के अंदर चूंकि पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ा और कुछ मछलियों की मृत्यु भी हुई और कहीं न कहीं सफाई जो एक निरंतर व्यवस्था है, उस आना सागर झील में कचरा भी आया। प्रशासन के माध्यम से लगातार पिछले 10-15 दिनों से इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव मैंने जैसे कहा कि एक जन प्रेरणा का अभियान अपने हाथ में लेती है और चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हमने राज्य सरकार के माध्यम से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में विगत वर्ष भी मानसून से पूर्व ये सफाई अभियान आम जन के सहयोग से हमने चलाया था और इस वर्ष भी हमने तय किया है कि दिनांक 22, 23 और 24 ये 3 दिवसीय जो आना सागर की स्वच्छता का अभियान है, ये सकल राष्ट्र भक्त अजमेर बैनर तले हम सब संस्थाओं को, सब जनता को, सारे स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ करके चलाने वाले हैं। इसकी शुरुआत कल प्रातः 6 बजे आना सागर जो पुरानी चौपाटी है उस पर स्थित आना सागर झील के अंदर
वहां से प्रारंभ की जाएगी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, हमारी विधायक अनिता जी बघेल और जितने भी हमारे पास जो सहयोगी कार्यकर्ता है और आम जनता है जिनको हमने आमंत्रित किया है, वो सब आकर के इस अनासागर की स्वच्छता के अंदर अपना सहभागिता निभाएंगे। ये हो सकता है कि सफाई का अभियान निश्चित रूप से हम करने जा रहे हैं। ये एक प्रेरणादायी होता है अजमेर की जनता के लिए कि कहीं ना कहीं आनासागर झील हमारी है, ये हमारा मान बिंदु है और इसके लिए हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। तो मेरा आप सब चैनल्स के माध्यम से आम जनता से अनुरोध है, सभी स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं से अनुरोध है कि आप भी आएं और आनासागर को अपनी झील, अपना मान बिंदु मानते हुए इस स्वच्छता अभियान के अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। ये कांग्रेस का अपना एजेंडा है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। वो जनता स्वयं निर्णय करती है कि कौन नकारात्मक राजनीति कर रहा है, कौन सकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये जनता निर्णय करती है। मैंने कहा है, मैंने अपने पहले उसमें कहा कि जो मैंने डॉक्टर जयपाल से, जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं, विधायक रहे हुए हैं। मेरा उनसे कहूंगा कि अपने ईगो को छोड़ करके और अपने एक नकारात्मक चुनावी इशू को छोड़ करके यदि वो सकारात्मक राजनीति के साथ बनेंगे तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो कहीं ना उसका लाभ मिलेगा। लेकिन किसी गरीब की रोजी रोटी छीन करके, एक दिन का बंद करा करके किसी मजदूर को जिस प्रकार से इस बंद के नाम पर परेशान किया जाएगा, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं है। इससे मेरा सभी मैं कह रहा हूँ, चूंकि सकल राष्ट्रपति अजमेर के आह्वान पर हो रहा है, सभी से मेरा निवेदन है, फिर वो चाहे सारे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक दल हो, सभी संस्थाएं वो भी आए, हमारे इस आग्रह को बड़े मन से, खुले मन से स्वीकार करें और हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के स्वच्छता अभियान को अंजाम दें। आनासागर को लेकर कल 22 और 23 और 24 को सकल समाज के द्वारा एक आनासागर को साफ सफाई का अभियान हो रहा है और उसके अंदर लगातार जो पानी की स्वच्छता बढ़े उस बात को लेकर बड़ा अभियान, और इसमें सभी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितने अधिक से अधिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनकी जन सहभागिता भी रहेगी। और इस मुद्दे के ऊपर पहले भी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर गत वर्ष भी साफ सफाई अभियान हुई और आगे भी, अभी भी आपने कुछ 15-20 दिन पहले वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान था, उसके तहत भी आप देखोगे बावड़ियां साफ सफाई। तो ये निरंतर अभियान है और विपक्ष के द्वारा एक लगातार, मैं ये कह सकता हूं कि वो इसको राजनीतिक, आनासागर को मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और उसमें इस तरह सामाजिक मुद्दे को सामाजिक मुद्दे की तरह ही टैकल करना चाहिए, साफ सफाई अभियान में जुड़ना चाहिए और उसमें प्रयास करना चाहिए नकारात्मकता भाव लेके आम व्यक्ति को अपन परेशान करें। आम गरीब और जो ठेले और दिहाड़ी वाले हैं उनकी दैनिक मजदूरी भी नहीं हो पाती, वहां पे इस तरह का अभियान चलाए। इसमें तो ये सामाजिक मुद्दा है, पूरे अजमेर का मुद्दा है, सब लोगों को साथ में आना चाहिए। और हाँ, ये 3 दिन का है, 22, 23 और 24। कल 6 बजे का रहेगा, लगभग सभी श्रमदान के अंदर आएंगे, सभी जनसभा की जन संस्थाएं इसमें भाग लेगी। हम लोगों ने संपर्क भी किया है, सभी जन संस्थाओं से संपर्क किया, वो सब आ रही है। कितनी संस्था जुड़ चुकी है? लगभग 50-60 संस्थाओं से जनसंपर्क किया, उस सब लोगों से आम व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं, व्यापारी भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारे व्यापारियों में मन में पीड़ा भी है कि बंद के बजाय सकारात्मकता के साथ सकारात्मक पहल में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
कर्नाटक के कांग्रेस नेता अलहाद अब्दुल हमीद की सलामती और आगामी 2028 विधानसभा चुनाव में जीत की कामना को लेकर अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष दुआ की गई। कर्नाटक के बीजापुर के कांग्रेस नेता अलहाज अब्दुल हमीद मुर्शीद की सलामती और आगामी वर्ष 2028 विधानसभा चुनाव में जीत की कामना को लेकर अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर बीजापुर से समाज सेवी फैयाज हुसैन सासनूर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर पहुंचे और दरगाह में अकीदत की चादर व फूल पेश कर मन्नत मांगी। फैयाज हुसैन सासनूर ने बताया कि अलहाज अब्दुल हमीद मुशरीक गरीबों के मसीहा है और लंबे समय से कौम व समाज की सेवा में समर्पित होकर खिदमाते खल्क का कार्य कर रहे हैं। इसी भावना के साथ उनके उज्जवल भविष्य और 2028 के विधानसभा चुनाव में सफलता की दुआ के लिए प्रतिनिधि मंडल अजमेर दरगाह पहुंचा है। प्रतिनिधि मंडल में रब्बानी इमामदार मोहम्मद इशाक बरकुड़ी, एजाज अहमद और सद्दाम पटेल भी शामिल रहे। दरगाह के खादिम हाजी सैयद असगर अली हाशमी एवं सैयद सलमान हाशमी ने सभी जायरीन को दरगाह की जियारत करवाई, दस्तारबंदी की तथा दरबार शरीफ का तबरुक भेंट कर सम्मानित किया। हम कर्नाटक बीजापुर से फयाज सासनूर नाम है हमारा। हम हमारे मुल्क में शांति, भाईचारा, मोहब्बत से यहाँ पे भी इसमें क्या है नफरत बहुत बढ़ रही है। मोहब्बत का पैगाम रहना हिंदुस्तान में करके हम लोग आए हैं कर्नाटक बीजापुर से। हम लोग हमारे लीडर अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब करके हैं। 2 बार उनका काम नहीं बना है। इस बार हम 2028 के लिए वो एमएलए बनना इस दुआ के साथ आए हैं ख्वाजा के दरबार में। हम लोग 9 आदमी आए हैं। हमारी दोस्त की बहन, उसके सास ससुर, हम लोग 5 आदमी, मेरे भाई है आए हैं। बाकर बाबा हाशमी के इनके यहाँ आते हैं। हमें उनके अभी वो पर्दा हो गए हैं। उनके शहजादे असगर हाशमी और सलमान भाई के साथ मिलके दुआ के लिए दरखास्त कर रहे ख्वाजा बाबा के दरबार में। जमीर अहमद बीजेड जमीर अहमद साहब को भी हमारी हुकूमत मिनिस्टर का देना करके हमारी खास दिल से दुआ है। देना किसी हाल में देना, नहीं तो हम उसका अंजाम भी उसको पहुंचा देंगे। उसको जरूर उनको देने के लिए उनके हक में भी दुआ के लिए आए, बीजेड जमीर साहब के हक में। पूरे कर्नाटक में आवाम उनके सेवा, पूरे कर्नाटक में मुस्लिमों का एक ही लीडर है, वो है बीजेड जमीर अहमद साहब। तो हमारे लोगों के कांग्रेस भी दबाने की कोशिश करेगी, तो फिर इसका खामियाजा भी 2028 में बता देंगे इंशाल्लाह। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित घूघरा घाटी गली नंबर 1 में स्थित एक मकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर लोग मौके पर पहुंचे और सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू। अजमेर शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित घूघरा घाटी गली नंबर 1 में एक मकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। समय रहते रसोई में रखा गैस सिलेंडर बाहर निकालने से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार घूघरा घाटी गली नंबर 1 निवासी गोविंद चौधरी के मकान में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें और धुआं उठता देख परिवार के सदस्य घबरा गए तथा शोर मचाकर आसपास के लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हो गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही टाटा पावर की टीम ने एहतियातन के तौर पर तत्काल क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी, जिससे किसी प्रकार की विद्युत दुर्घटना की आशंका नहीं रही। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले रसोई में रखे गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला। यदि सिलेंडर आग की चपेट में आ जाता तो वहां बड़ा विस्फोट होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। दमकल के पहुंचने से पहले ही क्षेत्रवासियों ने मिट्टी और पानी की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य मकानों तक आग नहीं फैल सकी। हालांकि आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा घरेलू सामान, फर्नीचर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं जलकर राख हो गई थी।
उन पर सूचना मिली कि गोविंदजीत चौधरी हैं यहाँ अपने गुगरा घाटी गली नंबर 1 में। जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे पता है कि सकड़ी गली हैं तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, तो फायर टीम को सूचना नहीं दी। टाटा पावर की टीम को सूचना जरूर दे दी थी कि जिसने फोन किया था उसने सूचना दी थी कि आग लग रही है और आग भीषण है। तो वहां मैं फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ में लेकर अपने साथियों के साथ पहुंचा। उससे पहले यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, मैं उनको कहूंगा वास्तव में वो फायर फाइटर्स हैं, जैसे कुलदीप सिंह, किशोर सिंह जी और गहलोत साहब, यहाँ सभी लोगों ने मिलकर, योगेश जी सैनी, इन सब ने मिलकर, और जिन भाई साहब खुद भी लगे हुए थे आग बुझाने में, समय पर पानी मिलने से और मिट्टी से और संयम रखकर आप लोगों ने बड़ा अपना योगदान दिया और सतर्कता दिखाई। और जैसे ही मैंने टाटा पावर की टीम शास्त्रनगर में जो हमारे जोनल मैनेजर हैं पवनवीर जी शेखावत, उनको सूचना दी, उनको सूचना के तत्पर उनमें रहते हुए तत्काल लाइट बंद करवाने से करंट की चपेट में कोई नहीं आया और समय पर रहकर आग पर काबू पाया। सबसे पहले गेट के ताले तोड़कर अंदर जो रसोई में जो घरेलू गैस सिलेंडर था उसको सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाला, जिससे कि आग ज्यादा नहीं फैले। अगर सिलेंडर में आग लग जाती और बड़ी जनक्षति हो सकती थी। फिर भी मुझे दुख है इस चीज का कि हमारे गोविंद जी जो हैं उनके घर में बहुत नुकसान हुआ। बाहर का जो फर्नीचर का सामान है और जो कपड़े हैं, जो भी कीमती सामान था, वो जलकर बिल्कुल राख हो गया। तो मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि कहीं आपके घर के आसपास में आग लगे, फायर ब्रिगेड और सबको सूचना जरूर करें, बट आपसे जो मदद हो सके समय पे मदद करें और अपनी बहादुरी का परिचय। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडेल की गाइड छात्राओं ने पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडेल की गाइड छात्राओं ने पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में आयोजित इस अभियान में छात्राएं अपने घरों से स्वयं सिली हुई कपड़े की थैलियां लेकर बाजारों में पहुंची और दुकानदारों व आमजन से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बंद करने की अपील की। प्रधानाचार्य सुशील कुमार रिणवा के निर्देशन तथा गाइड कैप्टन एवं डीटीसी डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कई दुकानदारों ने भविष्य में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने और ग्राहकों को कपड़े की थैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली ने कहा कि कड़ैल को पॉलीथीन मुक्त बनाने के बाद अब पूरे अजमेर जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से जन जागरण अभियान लगातार चलाया जाएगा। वहीं प्रधानाचार्य सुशील कुमार रिणवा ने इसे विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने वाली सराहनीय पहल बताया। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने भी अभियान की प्रशंसा करते हुए कपड़े की थैली अपनाने का संकल्प लिया। आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कडेल में गाइड छात्राओं द्वारा पॉलीथीन मुक्त कडेल एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आज छात्राओं ने घर से कपड़े की थैलियां बनाकर एवं कागज की थैलियां बनाकर लेके आए एवं प्रधानाचार्य सुशील कुमार रिणवा के निर्देशन में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने गाइड छात्राओं ने घर घर जाकर एवं दुकानदारों के पास जाकर दुकानदारों को समझाया
कि जो पॉलीथीन है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अतः हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की थैली या कोई कागज की थैलियाँ बनाकर उनका उपयोग करना है। गाइड छात्राएं, प्रत्येक गाइड छात्राओं ने अपने घर से 100-100, 200 थैलियाँ सील कर लेके आई और यहाँ पर स्थानीय जितने भी दुकानें थी वहाँ पर जाकर बांटी और ये अभियान निरंतर रहेगा। इस अभियान के तहत सर्वप्रथम हमने कड़ेल को मुक्त करने का संकल्प लिया है। उसके बाद पूरे अजमेर में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम हरित क्रांति और अन्य कार्यक्रम भी आगे हमारे जारी रहेंगे। वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री का पुष्कर सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है। 18 और 19 अगस्त को WWIF वेडिंग वंडर्स इनोवेशन फॉरम एनुअल कन्वेंशन 2026 की मेजबानी करेगा। वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री का पुष्कर सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है। 18 और 19 अगस्त को WWIF वेडिंग वंडर्स इनोवेशन फोरम एनुअल कन्वेंशन 2026 की मेजबानी करेगा। अजमेर इवेंट मैनेजर्स एसोसिएशन EMAA के तत्वावधान में सूर्य गोल्डन रिजोर्ट पुष्कर में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय कन्वेंशन में राजस्थान सहित देश भर के वेडिंग प्लानर्स, इवेंट मैनेजर्स, एंकर, डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स, कैटर्स, आर्टिस्ट्स और इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों प्रोफेशनल्स एक मंच पर नजर आएंगे। पिछले वर्ष की सफलता के बाद इस बार आयोजन को और भव्य रूप दिया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच नेटवर्किंग, नए व्यावसायिक अवसर और आधुनिक तकनीकों की जानकारी साझा करना है। इस बार पहली बार EMAA अवार्ड का आयोजन होगा, जिसमें वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही EMAA मैगजीन का भी शुभारंभ होगा, जिसमें प्रोफेशनल्स अपने संस्थान और सेवाओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। कन्वेंशन का सबसे बड़ा आकर्षण देश की वेडिंग इंडस्ट्री के प्रसिद्ध विशेषज्ञ ऋतुराज खन्ना की विशेष मौजूदगी होगी। उनके साथ कई नामचीन इवेंट एक्सपर्ट्स भी अपने अनुभव साझा करेंगे। आयोजकों ने इवेंट और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी व्यवसायियों, प्रोफेशनल्स और युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। हमारी एसोसिएशन इवेंट मैनेजर एसोसिएशन अजमेर एक बहुत ही अच्छा कॉन्क्लेव करने वाली है, बहुत ही अच्छा कन्वेंशन करने वाली है, दैट इज WWIF 2.2। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार इस इवेंट को बहुत सक्सेसफुल तरीके से किया था और इस बार भी हम लोग 18 और 19 अगस्त को सूर्य गोल्डन पैलेस पुष्कर के अंदर इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। और अजमेर इंडस्ट्री के जितने भी इवेंट मैनेजर्स हैं, जितने भी होटेलियर्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, जितने भी केटर्स, फ्लोरिस्ट, कोरियोग्राफर, एंकर, डांस ट्रूप, सिंगर्स, सारे इवेंट मैनेजर्स और इन सारे वेंडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर एक समतल धरातल देना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय की एक नई पहल भी हुई है। हम एक नई मैगजीन इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। उस मैगजीन के अंदर हर एक इवेंट मैनेजर, हर एक वेंडर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, जो सारे होटल्स के अंदर एक बुकलेट हम लोग सारी होटल्स को, सारे इवेंट मैनेजर्स को भी फ्लोट करने वाले हैं। इस इवेंट के जो सबसे मुख्य चेहरे रहेंगे, ठीक है, उन चेहरों में हमारे श्री ऋतुराज जी खन्ना साहब, जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने नाम है, दक्षिणा मूर्ति जी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस इवेंट इंडस्ट्री को एक नई पहचान और नई ऊर्जा देते हैं। वो लोग भी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। जितने भी स्पीकर्स हम लोग बुला रहे हैं, उन सबको बुलाने का सिर्फ एकमात्र ध्येय है कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, उनको एक नई ग्रो दें, नई ऊर्जा दें, उनको नई पहल दें, उनको कुछ नया सिखाएं, नए विचारों का आदान प्रदान करें और नया बिजनेस हम लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो फॉर्मेट रहेगा, मैगजीन का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि जितने भी इवेंट मैनेजर्स, जितने भी वेंडर्स हैं, उन सबको एक पेज दिया जाएगा, ठीक है। उन पेज पे उनका फोटो, उनका कंपनी का नेम, उनका इंट्रोडक्शन, कि वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं और किस किस होटल्स में काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। हमने एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी है। उस अवार्ड शो के अंदर जितने भी इंडस्ट्री के वेंडर्स हैं, जितने भी इवेंट मैनेजर्स हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा कि उनकी कार्यशैली के हिसाब से हम उन्हें बहुत अच्छा सम्मान प्रदान करें। और कुछ सेलिब्रिटीज के ऊपर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि एक कुछ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ नए चेहरे हम लोग इस इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, इस सक्सेसफुल इवेंट के अंदर इंट्रोड्यूस
खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।